अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अच्छा यार, मेरे पास ना कोई 4 पासपोर्ट आए थे बल्कि कुछ दिन पहले। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने अपनी फ़ैमिली को बुलाना था इंडिया से। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार ज़रा फ़ैमिली का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है ना वो ज़रा काइंडली ज़रा फ़िलअप कर दो। तो पहले मैंने जो फॉर्म फैमिली का इनका जो फॉर्म फ़िलअप किया था, मसला ये है कि इनके जो पासपोर्ट पे इनके नाम जो है ना, गिवन नेम और जो सर नेम है, ठीक है, वो इतने लेंथी हैं। असल में ये एक इंडिया केरला से हैं, तो इनके जो सर नेम और गिवन नेम इतने इतने लेंथी हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इसको मैं फ़िलअप करूँ। तो मैंने तो खैर पहले जब से मैंने फ़िलअप किया तो मैंने क्या किया, जो जो इनका जो गिवन नेम था वो डाल दिया, और जो फैमिली नेम था ना वो एंड पे जो ये लिखा हुआ है ना CHMAKALAYI, मैंने ना लास्ट नेम पे सिर्फ ये डाल दिया। ठीक है, तो ये डालने के बाद मैंने जी इस तरह फॉर्म एप्लीकेशन फ़िलअप कर दिया और वीज़ा इशू हो गया। ज़ाहिर बात है, वीज़ा तो इशू हो जाता है। वीज़ा यहाँ से इशू होना कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, छलांग मारने वाली बात नहीं होती है। वीज़ा आपका आराम से इशू हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेन मसला होता है जब आपने जाना है ना पाकिस्तान या इंडिया, जहाँ पे भी आपने वीज़ा स्टैम्प करवाना है, तो आपका मेन मसला बनेगा वहाँ पे। मैं जब तक आपसे बातें कर रहा हूँ तब तक मैं अपना ज़रा लॉगिन कर रहा हूँ नफाज का सिस्टम, जहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वीज़ा इशू हो जाएगा। आप बेशक गिवन नेम सर नेम में आप जो मर्ज़ी नाम लिख दो, जो पासवर्ड भी नहीं है, यानी कि आप चिड़िया, बंदर, पैरट, इस तरह के जो भी नाम लिखोगे ना, आप लोगों का जो है ना वीज़ा यहाँ से इशू हो जाएगा। ठीक है, वीज़ा इशू होने में कोई मसला नहीं होता। ठीक है, वीज़ा आराम से इशू हो जाता है, लेकिन मेन मसला है वहाँ पे स्टैंप होने का। ठीक है, अब जब यहाँ से वीज़ा इशू हो गया, ये मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि इनका जो वीज़ा था ना वो पहले इस तरह इशू हो चुका हुआ था यहाँ पे, लेकिन जब ये स्टैंप होने के लिए गया वहाँ पे इंडिया में एम्बेसी में, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला जी आपके जो एप्लीकेशन में नाम है ना वो भाई लोग आपके पासपोर्ट के अकॉर्डिंगली नहीं है। तो अब मैं परेशान हो गया। मैं बोला यार इतना लंबा नाम है, और जब आप यहाँ पे ये जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपने जो जिसकी वीज़ा अप्लाई करना है उसकी इन्फॉर्मेशन जब देनी है पासपोर्ट वाली, तो यहाँ पे इतना लंबा नाम किस तरह आएगा? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो हम लोग अभी देखते आए हैं ना, बेसिकली होता यही है कि जो फ़र्स्ट नेम वाले बॉक्स में ना आपने गिवन नेम ही डालना होता है, और फैमिली नेम वाले बॉक्स में आपने सर नेम डालना होता है। फ़ादर नेम और ग्रैंड फादर नेम आपने यूज़ नहीं करना। ठीक है, हम लोग पाकिस्तान में तो ये चक्कर चलता है, और वो ऑब्वियसली जब आप अप्लाई करते हो फादर नेम ग्रैंड फादर नेम वाले बॉक्स में भी, देखिए बेसिकली होता क्या है, अगर आपका गिवन नेम और सर नेम छोटा है और आपका इन दो बॉक्सेस में इसमुल अव्वल यानी कि फ़र्स्ट नेम और फैमिली नेम में पूरा आ जाता है, तो तब आपने आपके पासपोर्ट पे फादर नेम ग्रैंड फादर नेम जो लिखा होता है वो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप देखें अभी इस पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है, इस पासपोर्ट पे है गिवन नेम और सर नेम। ठीक है, लेकिन गिवन नेम और सर नेम बहुत लेंथी हैं। अब हमने बेसिकली नीचे देखा ना लिखा हुआ है, इनके इनके ना इंडिया का पासपोर्ट में क्या होता है कि लास्ट पेज में ना इनके फैमिली नेम ग्रैंड फादर नेम सारा कुछ लिखा होता है। तो बिल फ़र्ज़ अगर आपके पास गिवन नेम है पासपोर्ट पे और सर नेम नहीं है, तो फिर आप इंडिया वाले पासपोर्ट में क्या होता है कि लास्ट वाले पेज में जाके अपना जो फैमिली नेम है वो आप डाल सकते हो लास्ट नेम में, इस फैमिली नेम वाले बॉक्स में। ठीक है, अगर आपका जो गिवन नेम है वो आपके सर नेम में डला हुआ है, गिवन नेम खाली है, तो बेसिकली जो सर नेम वाला बॉक्स है ना, बेसिकली वही आपका गिवन नेम ही होता है। बस वो पासपोर्ट वाले ऑफिसर जो होते हैं ना, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, वो काम ख़राब कर देते हैं। बेसिकली गिवन नेम को सर नेम में डाला होता है, सर नेम को गिवन नेम में डाला होता है, बस ऐसे ही डाला होता है। तो उसका यही हल है कि आपने बेसिकली, अब मैं आपको सारा निचोड़ बताता हूँ। निचोड़ ये है कि भाई आपने जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है ना, तो आपका जो नाम का पैटर्न है ना, नाम की जो तरतीब है ना, सीक्वेंस जो है ना, वो ऐसे ही होने चाहिए जिस तरह आपके पासपोर्ट में नज़र आ रही है। ठीक है, अब ये इतना लंबा जो नाम था ना, अब ये है तो गिवन नेम और सर नेम ही है, लेकिन ये यहाँ पे फिलअप नहीं हो रहा। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको फिलअप करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको पहले फ़िलअप किया था कुछ इस तरह, जिसमें जिनका जो ना KANNI, ये बहुत लेंथी नाम है, ये नहीं आ रहा था इसके बीच में। ठीक है, तो मैंने क्या किया था, गिवन नेम सर नेम का जो लास्ट वाला था ना, चमा कालिया काला, ये क्या है, कलाई, सिर्फ यही डाल लिखा था मैंने। ठीक है, तो मैंने इसके पहले वाला हिस्सा नहीं लिखा था, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने उसके बाद क्या किया था, उसके बाद मैंने ना नया एप्लीकेशन इनका फॉर्म फिलअप किया था। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये देखें, ये जो इस नए एप्लीकेशन वाले फॉर्म में जो नया बना हुआ है ना,
इसमें जो नाम आपको नज़र आ रहा है एज़ पर पासपोर्ट पूरा नज़र आ रहा है, यानी कि जितना भी हिस्सा जो भी है स्पेलिंग हैं, करैक्टर्स हैं, नाम के जितने भी हैं वो सारे इस एप्लीकेशन फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसको किस तरह फ़िलअप किया है ये मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। और ये एक्सेप्ट भी हो गया हुआ है, फैमिली का वीज़ा स्टैंप भी हो गया हुआ है और फैमिली यहाँ पे पहुँच भी चुकी है। उसके बाद मैं आके ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने मेरी पॉलिसी ये होती है कि जब तक भाई मुझे कोई 100% रिज़ल्ट नज़र ना आए तब तक मैं इसको वीडियो नहीं बनाता हूँ, जब तक मेरे पास कोई प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस ना आए। ठीक है, अब मैंने इसको जब सेकंड टाइम मेरे पास फॉर्म फिलअप करने के लिए आया गया तो मैंने कोई अपनी साइंस लड़ाई, मैंने कहा कि यार ये नाम है ना, फॉर एग्जांपल अब ये फ़ाहमिया शीरीन और आगे सरनेम है बहुत लंबा, इसको अब मैंने इस तरह फ़िलअप करना है, इन चारों बॉक्सेस में इस तरह डालना है कि जब मैं फॉर्म को फ़िलअप करूँ, फॉर्म फिलअप करने के बाद तो मुझे ये इसकी इसी तरतीब में नज़र आए। अब फर्स्ट नेम में मैंने डाल दिया जी फ़ाहमिया शीरीन, ये देखें आपके साथ सामने स्क्रीन पे नज़र भी आने लग पड़ा है। ठीक है, ये पूरे करैक्टर आ गए, क्योंकि यहाँ पे 14 से 15 करैक्टर सिर्फ आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। और यहाँ पे मैंने डाल दिया भाईजान ये वाला हिस्सा, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पे आना नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जांपल चलो मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है, ये डालने के बाद यहाँ पे ये डाल देता हूँ। ठीक है, और अब मैं बाकी का फॉर्म फिलअप करता हूँ। फॉर्म फिलअप करने के बाद इसको मैं दिखाता हूँ कि आपके पासपोर्ट पे ये इसको किस तरह शो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ऐड करने के बाद अब आपको देखो ये नाम नज़र आ रहा है कुछ इस तरह, फ़ाहमिया शीरीन चमकालाइल, पता नहीं क्या नाम है, और कानी कुलहंगड़ा। अब ये देखो ये तरतीब नाम की ख़राब है। पासपोर्ट पे क्या तरतीब है, फ़ाहमिया शीरीन और ये पहले आ रहा है। ठीक है, ये पहले आ रहा है और ये बाद में आ रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको सेव करने से पहले भजन दोबारा एडिट पे जाना है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि इस नाम को इधर आना चाहिए, इस नाम को इधर आना चाहिए, ये पैटर्न लाने के लिए। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं करता हूँ कंट्रोल-C और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल-V और वो वाला जो नाम था ना वो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, KANNIKULANGARA। ठीक है, अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दोबारा से उसने बोला है कि ये यस यूज़ करो, तो अब इसको हम दोबारा कर देते हैं। अच्छा, अब ये हमने नाम की तरतीब जो है ना चेंज की है। ठीक है, कैपिटल कर दो, स्मॉल कर दो, कोई मसला नहीं है, और इसको दोबारा एडिट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं किस तरतीब में नाम आ रहा है। अच्छा, अब देखो भाई लोग, अभी देखो आपके सामने जो नाम की तरतीब है ना एज़ पर पासपोर्ट नज़र आ गई है। ठीक है, इसका मतलब है कि फ़ाहमिया शीरीन भी तरतीब में आ गया, गिवन नेम सबसे पहले, हमेशा गिवन नेम पहले आता है, सरनेम बाद में आता है। ठीक है, गिवन नेम भी तरतीब में आ गया, ऊपर सरनेम वाला हिस्सा भी वो भी तरतीब में आ गया। तो बेसिकली साइंस आपने लड़ानी है कि आपने इसको किस तरह फिलअप करना है। अब ये जो चारों पासपोर्ट हैं, चारों पासपोर्ट को मैंने इसी तरह फिलअप करने के बाद जो फॉर्म आया था बाद में वो इस तरह कुछ आया था, आपको स्क्रीन नज़र आ रहा है। और फॉर्म जब हमने इशू करवा लिया उसके बाद हमने गुरफ़त जरिया करवा लिया, गुरफ़त जरिया करवा दी भाईजान, ये वीज़ा भी इशू हो गया सेम, और वीज़ा इशू होने के बाद भाईजान वीज़ा स्टैंप भी हो गया मुंबई में। ठीक है, और फैमिली यहाँ पे पहुँच भी गई है। तो बेसिकली जो लेंथी नाम है उसका मसला यही है, आप लोगों ने बस इसी तरह इसको सॉल्व करना है, तो इंशाल्लाह आप लोगों का ये मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को इसका फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर आपने फॉर्म फिलअप कैसे करना है, स्टार्टिंग कैसे लेकर आनी है, कैसे नहीं लेके आनी, तो आपके पास एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इस वीडियो के एंड में आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, और उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा हाउ टू अप्लाई फैमिली विजिट वीज़ा फॉर सऊदी अरेबिया जो भी है, तो वो आप उसकी तरतीब आपको पता लग जाएगा क्या प्रोसीजर है फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, फॉर्म किस तरह फिलअप करना है, वो सारी तरतीब आपको नज़र आ जाएगी। हाँ, जो लेंथी नेम वाले चक्कर है वो आपने इस तरह इसको सॉल्व कर देना। उम्मीद है आप लोगों को यार कुछ फ़ायदा हुआ होगा। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हेल्प मेरा ख्याल में और कोई भी कर नहीं सकता। ये जब तक प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस खुद नहीं किया तब तक मैंने वीडियो बनाई नहीं है। अभी मेरे पास ये एक इसका एक्सपीरियंस आ गया हुआ है, बंदे फैमिलियाँ यहाँ पहुँच गई हुई हैं, तो मैंने सोचा आपके सामने ये वाली एक वीडियो आपके सामने रख दें। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा। मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ। आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।